तो आज हम जानेंगे अवयव में कि अवयव का व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक ठो आता रहता है हमेशा 5 नंबर में या 8 नंबर में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम अवयव का व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हम अवयव के व्युत्क्रम अवयव को बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है ना, और किसी भी अवयव के व्युत्क्रम को कैसे दिखाते हैं हम, ए इनवर्स से। ठीक है, माने कौन अगर अवयव ए है तो इसके व्युत्क्रम को कैसे दिखाएंगे, ए इनवर्स से दिखाएंगे। ठीक, अब समझिएगा, ए इनवर्स निकालने के कम से कम 6 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 6 मेथड। और बिल्कुल हम 6 विधि आपको बताएंगे। ए इनवर्स निकालने के पहली बार आपको देखेंगे कि 6 विधि होती है। ठीक है ना, शायद ही किसी को पता होता है कि ए इनवर्स को एक लोग या दो लोग एक दो विधि बता के छोड़ देते हैं लोग, लेकिन हम आपको 6 विधि बताएंगे। ठीक, समझिएगा। सबसे पहली विधि हम फार्मूले से बताएंगे कि फार्मूले से कैसे निकालते हैं। ठीक, तो समझिएगा, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है डायरेक्टली एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है, और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए को बोलते हैं सहखंडज, ठीक है, और बटा में इस ए को क्या बोलते हैं, सारणिक। अब कहानी समझिएगा, इसका मतलब कि हमको अगर किसी अवयव का ए इनवर्स निकालना होगा तो उसका एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, कि एडज्वाइंट ऑफ ए और उसके बाद उसका क्या निकलता है, सारणिक। कहानी सारणिक तो आपको समझ में आता है कि किसी भी अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सारणिक में आप जानते हैं कि सॉल्व कर सकेगा। ठीक, हमको दिक्कत होती है एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने में। तो समझिएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए का जो फार्मूला होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। ठीक, और इसका फार्मूला होता है ए का कोफैक्टर और इसका पावर टी। ए का कोफैक्टर और उसका पावर टी। ए का कोफैक्टर का मतलब होता है कि किसी अवयव का ए का कोफैक्टर का मतलब इसको बोलते हैं गुणांक, सहगुणांक भी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, ए का कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक, समझिएगा। और टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी परिवर्त अवयव। तो कहानी समझिएगा, किसी भी अगर हम ए के पावर सी निकाल लें, कैसहू क्या निकाल लें, ए के पावर सी निकाल लें, तो हम उसका ट्रांसपोज तो निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं समझिएगा, तो इसका फार्मूला होता है -1 के पावर आई प्लस जे। ठीक है, और इंटू में माइनर, इंटू में क्या होता है, माइनर। और माइनर को हिंदी में बोलते हैं लघु सारणिक। ठीक, समझिएगा। कहानी यहां तक -1 के पावर आई प्लस जे इंटू माइनर हो गया। अब माइनर किसके कैसे निकालते हैं, तो माइनर जिस एलिमेंट का निकालते हैं, जिस एलिमेंट का निकालते हैं एकदम बिल्कुल देखिएगा, आपको एकदम कंठस्थ कर देंगे ए इनवर्स निकालना। ठीक है, ए इनवर्स जिस एलिमेंट का निकालते हैं वह जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ देते हैं। उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। माने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, लघु सारणिक निकालना होगा, वह जिस पंक्ति में होगा और जिस स्तंभ में होगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कहानी समझिएगा। अगर हम आपसे बोले कि देखिएगा हमको निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए, हम देख रहे हैं कि हमको सबसे पहले तो माइनर निकालने आना चाहिए, उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, उसके बाद ना उसका एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, तब नहीं मान रखेंगे। तो इसका मतलब कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको चलना कहां से है, हेइजा से। स्टार्ट हेइजा से करना है, इसे स्टार्ट करके और आपको कहां पहुंच जाना है, एडज्वाइंट ऑफ ए पे। फार्मूला एक बार और समझा रहे हैं कि फार्मूला एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला कितना होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो उसका कोफैक्टर का हम क्या करते हैं कि ए का ट्रांसपोज तो निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसका हम क्या कर सकते हैं कि आई प्लस जे, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे, और इंटू में कितना होता है, माइनर। ठीक, अब समझिएगा माइनर कैसे निकालते हैं, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, लघु सारणिक निकालना होगा, उसको जिस रो में हो और जिस कॉलम में उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, और इसी में आप लास्ट तक देखिएगा एक ट्रिक भी बताएंगे ए इनवर्स निकालने में। ठीक है, कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन बड़ा हो जाता है सॉल्व करते करते, तो भाई हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है चेक करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से ध्यान से एकदम ढाई देना चेक कर लेंगे। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, तब तक हम एक क्वेश्चन आपके ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया आपका, ठीक है, कि a बराबर 3 -3 4 2 -3 4 और 0 -1 1 है, ठीक है। देखिएगा 2/2 का भी होता है अभी और 3/3 का होता है, तो अगर हम 3/3 का बताते हैं तो 2/2 होता है, आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक समझिएगा। अब सबसे पहले बोलिएगा हमको अगर a इनवर्स निकालना है तो हमने फार्मूला है लिख दिया कि a इनवर्स का फार्मूला कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a बट माने एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट का मान कैसे निकालते हैं, a का कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, a का कोफैक्टर -1 के पावर i प्लस इनटू माइनस। सबसे पहले हमको सारणी का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक। तो बोलिएगा अगर हम सारणिक का मान निकालना चाहें तो है, जैसे अगर हम सारणिक निकालेंगे तो बोलिएगा इसको सारणिक में लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा 3 -3 भाई कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा 2 -3 है कितना हो जाएगा 6, इसको रखेंगे तो 0 -1 है कितना हो जाएगा 1 के, ठीक है। सारणिक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट को लेते हैं, 3 को लेंगे तो देखिएगा यह इस रो में है इस कॉलम में, तो 1 3 है -3, अब बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, पहला प्लस दूसरा क्या लेते हैं माइनस, तो -3 है तो +3 बना देगा, ये वाला कॉमन ये कॉमन, 1 2 है 2 है, -0 का 4 में गुणा होगा 0, प्लस अगला क्या लेंगे +4, तो बोलिएगा ये कॉमन फिर ये कॉमन, -2 माइनस कितना हो जाएगा 0, बोलिएगा 4 में 3 हटाएंगे 1 3 है 3 है 2 3 6 है 4 दूनी का -8, 6 3 9 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी डिटरमिनेंट ए का मान कितना आ गया हमारा 1। सारणिक ए का मान निकल गया, हमको उम्मीद है कि आपको सारणिक निकालने आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, हम वीडियो बना के एक डाल देंगे, ठीक समझिएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के हमने बोला था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए का कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो समझिएगा ए का कोफैक्टर में ही सारा टर्म आ जाएगा, माइनर और सब चीज आ जाएगा, ठीक समझिए। तो इसको मिटा दें, अच्छा लिखते चलना, चलिए ए का कोफैक्टर देखिएगा भाई, अवयव का जब हम सखंड निकालते हैं ए का कोफैक्टर निकालते हैं तो एक अवयव आता है। अब उस अवयव का चूंकि देखिएगा -1 के पावर i प्लस जे है ना, तो -1 के पावर कुछ भी करेंगे तो उसका चिन्ह बदलता जाएगा भाई, 1 1 2 आएगा तो मैंने सम संख्या तो प्लस में, विषम संख्या तो माइनस में। तो कहने का मतलब कि अगर एलिमेंट बदल जाएंगे तो हम एलिमेंट को मान लें कि जो 3 है, अब इसका स्थान पे क्या आ जाएगा a11, अगला a12 और अगला क्या आ जाएगा a13, अगर 2/2 का होता है यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्या होगा a21 a22 और ये क्या होगा a23, अगला आएगा a31 a32 और ये क्या हो जाएगा a33, कितने ऑर्डर का हो गया 3/3। हमने माना कि इस अवयव का कोफैक्टर ये वाला है, ठीक है। अब बोलिएगा सारा एलिमेंट का हम मान निकालेंगे कि नहीं, a11 का मान निकालेंगे, a12 का a13 का सबका मान निकालेंगे। तो कहानी है जो समझिएगा, जब मेहरबानी कर दीजिए तो नहीं देखिएगा a11 का हमको मान निकालना है, तो a11 का फार्मूला बोलेगा देखिए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जब तो कितना होता है ए का कोफैक्टर -1 के पावर i प्लस जे, तो बोलेगा a11 का मतलब कि -1 के पावर i का मान कितना हो जाएगा 1 और j का भी मान कितना हो जाएगा तो 1 + 1 i इंटू माइनर इंटू कितना होता है माइनर। माइनर हमने बोला था कि जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिस रो में हो और जिस कॉलम हो उस कॉलम और रो को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। बोलिएगा a11 देखे देखिए भाई इस रो में है और इस कॉलम में है, a11 ये वाला इस रो में है इस कॉलम में, कम हो जाएगा, बचेगा 4 ठो है, ठीक है। 4 ठो है बचेगा तो 4 ठो है में चले जाइएगा, 4 ठो है में चलेंगे है में तो साल करेंगे तो बोलिए 1 का -3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3, अब बीच में क्या होता है -1 का 4 में गुणा होगा तो माइनस क्या बना देगा प्लस, ठीक। साल करेंगे तो a11 का मान कितना हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा प्लस, 4 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 1, यानी a11 का मान कितना आ गया 1। कहानी समझिएगा, दूसरे एलिमेंट का मान निकालते हैं, ठीक। दूसरे का मान निकालेंगे a12 का, तो बोलिएगा -1 के पावर करेंगे, -1 के पावर 1 धन कितना हो जाएगा 2, अब -1 के पावर 3 होगा तो -1 के पावर 3 होगा तो विषम माने माइनस आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख दें कि माइनस आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो माइनस, अब बोलिएगा a12 एलिमेंट देखिए, a12 ये वाला एलिमेंट है ना, तो यह इस रो में है और इस कॉलम में है, ये कॉमन और ये कॉमन, देखिए 2 ठो है बचा 2 ठो है बचा, 2 ठो है 2 ठो है, बोलिएगा 1 2 है 2 है, अब -0 का मान 0 हो जाएगा तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी a12 का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक। ऐसे ही बोलिएगा a13 का मान निकालेंगे तो a13 का मान कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 को जोड़ेंगे तो 4, -1 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो सबसे पहले प्लस हो गया। बोलिएगा a13 कौन सा एलिमेंट है ये वाला, तो यह इस रो में है और इस कॉलम में, इस रो में और इस कॉलम में, ये कॉमन फिर ये कॉमन, 4 ठो ही बचा ना,
4 ठो वही बचा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, -1 का 2 में गुना करेंगे -2, और 0 का गुना इसमें गुना करेंगे तो 0, माने माइनस कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो गया -2। आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है, ठीक। चलिए अगला किसका एलिमेंट कौन सा निकालें, उसके बाद कौन सा A21, तो A21 का मान निकालेंगे तो बोलिएगा 2 को जोड़ेंगे तो 3, और -1 के पावर 3 करेंगे तो क्या देगा माइनस, पहले ही माइनस लगा दी। A21 जो देखेंगे तो इस रो में है और इस कॉलम में है, इस रो में देखिएगा हाई रो हो गया, हाई कॉलम हो गया, तो 2 हाई बच जाएगा, 2 हाई बच जाएगा, तो 2 हाई बोलिएगा 1 -3 ठीक, और इसका गुना +4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक। अगला बोलिए A22 बोलिएगा 2 प्लस देगा प्लस, ठीक। देखिए ये का मान और ये का मान, मतलब कि ये का मान, ठीक है, और ये का मान, तो भाई कोना वाला चारों बच जाएंगे, तो बोलिएगा 1 3 3 है और 0 4 4, 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और अगला कितना है A23 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला का मान, ठीक, और ये वाला का मान, ये वाला का मान और ये वाला का मान, 2 हाई बच जाएगा, 2 हाई बच जाएगा, बोलिएगा 2 ठो हाई 2 ठो है, तो -1 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3, और 0 का -3 में गुणा होगा तो 0, यानी माइनस से गुणा होगा था। देखिए 2 को 3 को प्लस 5 होगा, और -1 के पावर पहले ही से माइनस है, फिर से एगो माइनस आ गया, तो कितना बना देगा -3, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, 2 3 मतलब ये का मान, ठीक, और ये का मान 2 ठो तो -3, ठीक। चलिए अगला किसका मान निकालना है, A31 का मान, 3 को एगो 4 प्लस देगा, ठीक। देखिए इस रो में है, इस कॉलम में, इस रो में, इस कॉलम में, तो 4 ठो ही बचे, 4 को 4 3 12 -12, अब +12 तो 0 बना देगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 0, ऐसे ही बोलिएगा। A32 मतलब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A32 का मतलब माइनस देगा, 3 2 5 होगा, A32 देखिए इस रो में है और इस कॉलम में, ये का मान और ये का मान, 2 ठो है 2 ठो है, 2 ठो है 2 ठो है, बोलिए 4 3 12 और -4 2 का 8, 12 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। अगला किसका मान निकालना है A33, ठीक है। A33 का मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये का मान और ये का मान, ठीक है। सबसे पहली बात 3 3 है ना, तो प्लस देगा, चलिए प्लस देने की जरूरत नहीं है, ये का मान और ये का मान, तो 4 ठो बचा ना 4, -3 3 का 9, और ये वाला कितना हो जाएगा +6, तो 9 में 6 घटाएंगे -3, ठीक। बोलिएगा अगर हम उन सारे मानों को यहाँ पर रख दें तो A का कोफैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, सभी मानों को रख दीजिए, देखिए 1, उसके बाद कितना है -2, उसके बाद लास्ट वाला -2, ये वाला -1, ये कितना हो गया 3, और वो कितना हो गया 3, और ये वाला कितना हो गया 0 -4, और ये कितना हो गया -3। यहाँ तक समझ में आया। अब बोलिए अगर हमको किसी भी अवयव का कोफैक्टर निकल जाए तो उसका एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे मिटा करके और एडजॉइंट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, प्लीज कमेंट क्या करिए आप लोग, कमेंट करते हैं एकदम शांति से देख के भाग जाते, कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी कि आप लोग पढ़ रहे हैं। बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज, तो बोलिएगा कोफैक्टर निकाल दिए और ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को किस में लिख देंगे, कॉलम में, तो कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दीजिए पहले की रो को, तो 1 -2 और ये कितना हो जाएगा -2, देखिए पहली रो को सीधा कॉलम में लिख दिया, दूसरी की रो को लिख दीजिए -1 3 और ये कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 0 -4 और ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब समझिए जब एडजॉइंट निकल गया तो फार्मूला पता है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A और बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट का मान ये वाला गया, डिटर्मिनेंट का मान 1/1 आया था, तो 1 लिखने में कोई फायदा नहीं, ये लिख देंगे 1 -1 0 -2 3 -4 और ये कितना होगा -2 3 -3, और ये क्या हो जाएगा आपका A इनवर्स का मान हो जाएगा। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक। अब इसका साइड ट्रिक भी देख लेते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे साइड ट्रिक से आता है कि नहीं आंसर आता है, समझिएगा। सबसे पहले साइड ट्रिक में कुछ नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट तो मान निकालने आ ही रहा है, बस हमको एक का कोफैक्टर निकालने में आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। समझिएगा कैसे लिखते हैं, देखिए निकालने के ट्रिक कीजिए, लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो भी अभी होता है उसको लिख देते हैं, 3 -3 4, उसके बाद 2 -3 ये कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 0 -1 और 1, ठीक। उसके बाद पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट करते हैं, फिर से लिखते हैं 3 2 और 0, उसके बाद -3 और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट में लिख दी, अब पुनः पहली रो को और दूसरी रो को रिपीट में लिखते हैं, मतलब कि फिर से 3
-3 4 3 -3, ये कितना हो जाएगा 2 -3 4 और ये कितना हो जाएगा 2 -3। ठीक है, पहली रो और पहले कॉलम को काट देते हैं, पहली रो और पहले कॉलम को क्या कर करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, मिटा दे रहे हैं क्योंकि आंसर तो हमारा नीचे वाला है, समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का कोफैक्टर। देखिए चलते हैं बबुआ ऐसे, ठीक है, चलते हैं ऐसे और लिखते हैं ऐसे, चलते हैं ऐसे और लिखते हैं ऐसे। ठीक है, समझिए 1 -3 है, -3 हो जाएगा। है कितना होगा, -1 का 4 में गुणा होगा तो -4, तब -3 देखिएगा, -3 अब बीच में माइनस होता है, अब -4 आएगा तो क्या बना देगा, +4, और 4 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, तो पहला एलिमेंट कितना मिलेगा 1। ठीक, उसके बाद बोलेगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 में 4 -4, अब माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो -3 प्लस हो जाएगा, तो 4 में 3 घटाएंगे -1 लिखेंगे ऐसे। देखिए चल रहे हैं नीचे की तरफ, लिख रहे हैं दाहिने तरफ। ठीक, उसके बाद बोलेगा ये 4 3 12 -12 होगा, अब -3 चौके 12, -12 प्लस 12 कितना बना देगा 0। ठीक, ऐसे ही बोलिएगा, हे का काम खत्म। अब बोलिएगा हे का गुणा करिए 0, अब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक, ऐसे 3 एकम में 3 और 0, तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे 2 चौके 8, 4 3 12, 8 में से 12 घटाएंगे -4, ऐसे ही बोलेगा -2 और ये कितना हो जाएगा तो -2, ऐसे ही -0 हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 3 का -9 और 2 3 +6, -9 में 6 घटाएंगे -3। ठीक है, आज जब हम यहाँ से डायरेक्टली लिखें ए का कोफैक्टर आ गया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान कोफैक्टर निकल गया, और ये किसके बराबर है, सॉरी ए कोफैक्टर नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए का मान आता है डायरेक्टली। ठीक है, ए का तो बोलिए सीधा सीधा ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आसान तरीके से ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से पूरे प्रोसेस से करके पेपर में भी ना कि साटे ट्रिक और लगा दीजिएगा, तो वो साटे ट्रिक लगा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर करके, ठीक, और इससे चेक कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्रोसेस करता है आदमी और गलत हो जाता है तो दिक्कत आती है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो लड़का बटन और दबा लीजिएगा, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसे उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में